प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम कक्षा 11 की गणित की एनसीईआरटी की हिंदी संस्करण की पाठ्य पुस्तक से ली गई है। ये प्रॉब्लम पेज नंबर 120 पर छठी प्रॉब्लम है, जो विविध प्रश्नावली 5 की प्रॉब्लम है। आज की प्रॉब्लम है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। आपको एक समीकरण दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20/3 बराबर 0। आपको ये समीकरण हल करना है। इस समीकरण को हल करने से तात्पर्य यह है कि आपको x के ऐसे मान ज्ञात करने हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करें। अर्थात LHS में जब x के भी मान लगाए जाएं तो उसका मान उतना ही आ जाए जितना RHS का मान है। अर्थात x का मान LHS में प्रतिस्थापित करने के बाद उसका मान RHS के मान के बराबर आना चाहिए, अर्थात 0 के बराबर आना चाहिए। तो चूंकि वर्गात्मक समीकरण है इसलिए इसके x के 2 मान प्राप्त होंगे। इस समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले हमने लिखा दिया गया समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20/3 बराबर 0। इस LHS में जो आपकी 3 राशियां हैं, एक राशि आपकी 3x की घातांक 2 है, दूसरी राशि माइनस 4x है और तीसरी राशि 20/3 है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हर का इसके हर में हम 1 मान सकते हैं और इसके हर में 1 मान सकते हैं। तो इसका जब हर का एलसीएम ले लेंगे LHS में तो हर का एलसीएम प्राप्त होगा 3 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको LHS में प्राप्त हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 बराबर 0। अब आप इसको 0 की जो RHS में लिखा हुआ है इसको 0/1 मान सकते हैं और जब आप इसको कैंसिल की गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करेंगे तो ये आपका LHS में प्राप्त हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 और RHS में जब 3 की और 0 की गुणा करेंगे तो आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इस लाइन से आपको लाइन प्राप्त होती है 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 बराबर 0। अब ये वर्गात्मक समीकरण है। वर्गात्मक समीकरणों को हल करने की 2 विधियां होती हैं। एक तो हम गुणनखंड की सहायता से कर सकते हैं और यदि इसके गुणनखंड नहीं हो रहे होते हैं तो श्रीधराचार्य का सूत्र लगा देते हैं। क्योंकि इसके लिए जो RHS में आपका व्यंजक दिया हुआ है 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 बराबर 0, इसके गुणनखंड नहीं हो पाएंगे। इसलिए इस सूत्र में हम श्रीधराचार्य का सूत्र लगा लेंगे। तो श्रीधराचार्य के सूत्र लगाने से पहले हमें A, B और C की राशि मान ज्ञात होना चाहिए। अर्थात श्रीधराचार्य का सूत्र लगाने से पहले जो हमारा मानक समीकरण है द्विघात समीकरण का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसकी इस जो आपका दिया हुआ समीकरण है उसकी इस समीकरण से तुलना कर लेंगे। x स्क्वायर के गुणांक को a बोलते हैं, x के गुणांक को b बोलते हैं और जो अचर राशि होती है अर्थात x की घातांक 0 का गुणांक होता है उसे c बोलते हैं। तो इस तरह से तुलना करने पर हमें a का मान प्राप्त होता है 9 और b का मान प्राप्त होता है -12 और c का मान प्राप्त होता है 20। इस प्रकार से जब हमारे लिए ABC के मान प्राप्त हो जाते हैं तो इन मानों को श्रीधराचार्य का सूत्र जो है हमारा x माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इस सूत्र में जब हम a, b और c के मान यथा स्थान लगा देंगे और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तभी हमें x के 2 मान प्राप्त हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या किया हमने, RHS में b का मान -12, a का मान a और c का मान b जब प्रतिस्थापित किया तो हमें फल प्राप्त होता है x माइनस, ये सूत्र का माइनस था और b का मान -12 है तो माइनस तो ये लगाया और ब्रैकेट में लगा देते हैं -12 प्लस माइनस अंडर रूट -12 का होल स्क्वायर माइनस सूत्र का ये आ गया, 4 सूत्र के आ गए और a के मान 9 लगा दिया और c का मान 20 लगा दिया और बटे 2 ये सूत्र के आ गए और a का मान 9 लगा दिया, ये हल लगा दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो x बराबर आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस के 12 हो जाएंगे, ये प्लस माइनस वैसा का वैसा लिखा रहेगा, अंदर रूट आ जाएगा, -12 का वर्ग करेंगे जब आप तो आपको प्लस के 144 प्राप्त हो जाएंगे, माइनस वैसा का वैसा ही आ जाएगा और 9 की 4 की 9 की और 20 की जब गुणा की जाएगी तो आपको प्राप्त होगा 720। इस प्रकार से आपको अंश का सिंप्लीफाई करने के बाद प्राप्त होता है 12
प्लस माइनस अंडर रूट 144 माइनस 720 और हर में 2 और 9 की गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 18। अब आप जब वर्गमूल के अंदर दो राशियां हैं, एक राशि धनात्मक है 144 और एक राशि ऋणात्मक है 720, माइनस की 720 है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको वर्गमूल के अंदर प्राप्त होगा माइनस के 576। तो इस प्रकार से आपको इस लाइन से लाइन प्राप्त होती है 12 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 576 बटे 18। जब आप माइनस 576 का वर्गमूल लेंगे तो माइनस 1 का वर्गमूल जो होता है आयोटा आता है और 576 का वर्गमूल जो है 24 आएगा। इस प्रकार से इस पूरी राशि के स्थान पर अंडर रूट माइनस 576 के स्थान पर आपको प्राप्त हो जाएगा 24 आयोटा और प्लस माइनस ये आ जाएगा और 12 ये आ जाएगा। तो अंश में आपको प्राप्त हो गया 12 प्लस माइनस 24 आयोटा और हर में 18 पैसा का पैसा लिखा जाएगा। अब अंश में दो राशियां हैं, एक राशि है 12 और एक राशि है प्लस माइनस 24 आयोटा। इन दोनों राशियों में हम 6 कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम 6 कॉमन ले लेंगे तो हमें अंश में प्राप्त होगा 6 ब्रैकेट 2 प्लस माइनस 4 आयोटा बटे 18। हर के जो 18 है पैसे के पैसे रहेंगे। इस 6 से ये 18 कैंसिल हो गए, हर में जो आपका 3 बचेगा तो आपको प्राप्त होता है x बराबर 2 प्लस माइनस 4 आयोटा बटे 3। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को हल करने के बाद x के ये मान प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि इसके बाद इसको और सरल करना संभव नहीं है एक प्रकार से। और एक आपको नियम ये मालूम होना चाहिए, आप जानते होंगे कि यदि a प्लस बी बटे सी लिखा हुआ है तो इसे लिख सकते हैं a बटे सी प्लस बी बटे सी। यदि a माइनस बी बटे सी लिखा हुआ है तो इसे लिख सकते हैं a बटे सी माइनस बी बटे सी। और यदि a प्लस माइनस बी बटे सी लिखा हुआ है तो इसे लिख सकते हैं हम a बटे सी प्लस माइनस बी बटे सी। इसी नियम के आधार पर इसके स्थान पर जो आ रहता है इसमें आपका 2 प्लस माइनस 4 आयोटा बटे 3 लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 बटे 3 प्लस माइनस 4 बटे 3 आयोटा। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को हल करने के बाद, इस समीकरण को हल करने के बाद x के 2 मान प्राप्त होते हैं। एक मान प्राप्त होता है x बराबर 2 बटे 3 प्लस 4 बटे 3 आयोटा। प्लस माइनस का मतलब यह है कि एक बार आपको ये राशि धनात्मक लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, और एक बार ये राशि नेगेटिव लेनी पड़ेगी, ऋणात्मक लेनी पड़ेगी। और दूसरी राशि x बराबर प्राप्त होता है आपको 2 बटे 3 माइनस 4 बटे 3 आयोटा। उत्तर इस प्रकार से ये समीकरण आपका हल हो जाता है, सरल हो जाता है। आपको x के 2 मान प्राप्त होते हैं, एक ये मान प्राप्त होता है, एक ये मान प्राप्त होता है। आप चाहे आंसर को इस रूप में लिख दीजिए, चाहे आंसर को आप इस रूप में लिखा रहने दीजिए, दोनों रूप सही है, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए। जितनी जानकारी अधिक होगी उतना आपको अधिक लाभ रहेगा। आज का प्रश्न पूरा होता है। नमस्कार।